हेलो एवरीवन। हमने बरसाना राधा रानी लाडली जी के बहुत अच्छे दर्शन किए और अब हम निकल गए हैं दिल्ली के लिए, क्योंकि हमें दिल्ली भी थोड़ा एक्सप्लोर करना था, बच्चों को दिल्ली घुमाना था। तो हम दिल्ली के लिए निकल गए हैं। हमने ऑनलाइन रूम बुक कर लिया था। अभी हम दिल्ली पहुंचने ही वाले हैं, पहुंच ही गए हैं। हम नोएडा के बहुत ही आगे हैं और हम पहुंच चुके हैं दिल्ली। और अब अभी आप देखेंगे इंडिया गेट हमारा, जो कि हम वहां से ही गुजरे हैं, वहां से ही हमारा होटल था। उसके बाद आप बहुत सी चीज़ें देखेंगे दिल्ली में जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। रात में जाके हम सीधे रूम में सो गए थे और अभी मॉर्निंग हो गई थी, तो हम लोग आ गए हैं लाजपत मार्केट। और रियांशी ने यहाँ बहुत सारी शॉपिंग की, अपना स्लेट्स वगैरह और भी टॉयज़ वगैरह बहुत सारी चीज़ें उसने ली। उसके बाद रियांशी ने बोला कि मम्मा मुझे भूख लगी है, तो हमने देखा डोलमा आंटी, जो कि दिल्ली में बहुत फेमस है। डोलमा आंटी मोमोज़ के नाम से ये हमारा लाजपत नगर है। लाजपत नगर न्यू दिल्ली। बहुत ही स्पेशल मोमोज़ हैं, सुना तो था, खा के टेस्ट करके हम भी आपको ज़रूर बताने वाले हैं कि कैसा है। कि खाली रील्स में ये सारी चीज़ें फेमस हो जाती हैं, टेस्ट वेस्ट हो या ना हो, मगर हम इसको टेस्ट करके आपको ज़रूर दिखाएंगे। ये भैया यहाँ पे सेल कर रहे हैं विद्या, जो हम लोग विद्या बोलते हैं, एक्चुअली ये मोरपंख है। हमने वो भी देखी। उसके बाद हम आ गए आंटी के काउंटर में। हमने यहाँ मेन्यू देखा, बहुत ही सारी वैरायटी थी। रियांशी ने लिया चीज़ क्रीमी मोमोज़, उसे पसंद था, उसने टेस्ट किया और रियली वो बहुत ही अमेजिंग था। उसके बाद उसने एक मील ली जिसमें बहुत सारी डिशेस थी, जैसे मंचूरियन था, स्वीट पोटैटो था, उसके बाद राइस था, नूडल्स था और भी बहुत सारी वैरायटी थी। चिली पनीर था जो उसे बहुत ही अच्छा लगा। उसने बहुत यम्मी तरीके से खाया, अच्छा लगा उसे। उसके बाद उसने लिया एक चीज़ रोल जो उसे अच्छा लगा। उसके बाद हम मार्केट पे आ गए। रात हो गई थी तो हम आ गए इंडिया गेट। रियांशी फ़ोटोशूट करा रही थी। रियांशी को बहुत ही इंजॉय करने का मन था। रियांशी, एक भैया थे जो फ़ोटोशूट कर रहे थे। उसके बाद हम निकल जाते हैं आगरा के लिए, क्योंकि हमें रुकना ज़्यादा सही नहीं लगा, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना था। आगरा निकले। आगरा जाके हमने वहाँ पे ताजमहल देखा। एक्चुअली हम फ्राइडे के दिन आगरा पहुँचे तो हमें आगरा में ताजमहल नहीं देखने मिला, मगर बैक साइड से आप पूरा देख सकते हैं। उतने अच्छे से तो नहीं दिखेगा, मगर गए थे तो वेस्ट तो नहीं कर सकते थे टाइम हम अपना, तो हमने फिर भी ताजमहल देखा बैक साइड से। इट्स ओके, बच्चे खुश थे कि उन्होंने देखा। उसके बाद हमने वहाँ पे जो साइड में जो आगरा ताजमहल की जो दीवारें बनी हुई हैं हमने वो देखी, वो भी बहुत ही स्पेशल थी। और कहते हैं जो उसमें कारागरी करते हैं, वो जो दीवार में जो कारागरी करते हैं, उन लोगों के हाथ कटवा दिए जाते थे ताकि ये कारागरी वो कभी कहीं और ना कर सकें। उसके बाद हमने देखा यमुना नदी, यमुना जी के हमने दर्शन किए। रियांशी अपनी मग्न थी, अपनी मस्ती में मस्त थी, बहुत ही इंजॉय कर रही थी। और सीरियसली यमुना नदी के किनारे हमें बहुत ही सुकून मिल रहा था। ताजमहल से भी ज़्यादा हमें उस यमुना नदी के किनारे सुकून मिल रहा था। बहुत शांति थी और बहुत ही अच्छा हम फील कर रहे थे। एकदम फ्रेश एयर थी। बहुत सुकून से हमने वहाँ पे भी दर्शन किए यमुना जी के। उसके बाद हम आ जाते हैं वहाँ से थोड़ा सा ही आगे हम आते हैं, तो हम पूरी तरह से ताजमहल को एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं। पूरी वीडियो मैंने आपको बना के डाली हुई है, आप देख सकते हैं। उसके बाद ये पूरे ताजमहल की जो बाउंड्री है उसकी पूरी लाइनिंग है, पूरा बाउंड्री है ये। और ये भी बहुत इतनी मोटी मोटी दीवारें हैं कि हम आपको मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आप जाएंगे तो पता चलेगा। फिर अंश और पीयू आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वहाँ पे एक ताजमहल का कीरिंग था जो कि लाइटिंग वाला था, और भी बहुत सारे ताजमहल के यहाँ पे ये मिल रहे थे। ये वेस्ट ऑफ है, आप इनको ना लें। हल्का सा भी क्रैक होने से इनसे पानी गिरने लगता है, इसके अंदर पानी है। फिर हम एक शॉप पे गए जहाँ पे पूरा मार्बल की जो हमारी मूर्तियाँ होती हैं प्योर मार्बल की बनी हुई थी। इतनी सुंदर कारीगरी थी कि अगर आप देखेंगे तो आप खुद भी बोलेंगे कि ये इज़ वेरी नाइस। ये बहुत ही खूबसूरत तरह से इन्होंने डिज़ाइन किया था। उसके बाद भैया ने हमें एक ताजमहल दिखाया जो कि लाइटिंग था। उसके अंदर अगर आप उसमें लाइट फिट करना चाहते हो लाइट फिट कर सकते हैं। नाइट के टाइम पे आप इसको हॉल में रख सकते हैं। बहुत सुंदर, इतना सुंदर लग रहा था। उसमें आप किसी भी तरह की लाइट लगा सकते हैं। उन्होंने हमें लाइट लगा के दिखाई कि आप इसमें नीचे से बल्ब अगर फिट करते हैं तो चारों साइड से इतना सुंदर कलर है कि आप मतलब इसको हॉल में या कहीं पे भी आप इसको रखते हैं, ड्राइंग रूम में या कहीं पे भी रखते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। आपका शोकेस में रखते हैं। मुझे तो ये बहुत खूबसूरत लगा, लेकिन अगर हम उतनी दूर से इसे लेकर आते तो ये पक्का क्रैक हो जाता, टूट जाता, तो हमने इसे लेना सही नहीं समझा। उसके बाद हम आ गए हैं पेठा देखने के लिए कि यार एक बार पेठे यहाँ के बहुत फेमस हैं तो देखा जाए। हम एक शॉप में जाते हैं, हमने देखा वहाँ बहुत सारे फ्लेवर थे,
पान फ्लेवर था, उसके बाद स्ट्रॉबेरी था, बहुत सारे फ्लेवर थे, केसर था, पिस्ता था, बहुत अच्छे अच्छे फ्लेवर्स थे पेठे के। लेकिन मैंने जब उसे टेस्ट किया तो वो थोड़ा ज़्यादा स्वीट था, एकदम बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं था। स्वीट स्वीट बहुत ज़्यादा स्वीट था, शक्कर उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में डाली गई। हमने थोड़ा सा टेस्ट करके देखा और मेरे को तो बहुत ख़ास पसंद नहीं आया। इसके बाद हम आ जाते हैं पेठा स्टोर गजक एवं दाल मोठ। ये पंछी पेठा शॉप है, आप यहाँ ज़रूर विज़िट करें। ये आगरा का फेमस है पंछी पेठा शॉप। अगर आप यहाँ आते हैं पंछी पेठा लेने के लिए तो आपको 110% आपको यहाँ पे रियल पेठा मिलेगा, जो आगरा का रियल पेठा है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी एंड आप स्वीट बिल्कुल मीडियम था, जैसे कि हम खाते हैं, एकदम स्वीट नहीं था, शक्कर ही शक्कर नहीं था। भैया ने हमें सारे फ्लेवर्स दिखाए जो कि सीरियसली बहुत यम्मी थे। हमने यहाँ पे भी सब टेस्ट किया, लेकिन कहते हैं ना कि जिसे नॉलेज नहीं होता वो कहीं से भी ले सकते हैं शॉप। इसलिए मैं आपको इसमें बता रही हूँ इस वीडियो के द्वारा कि आप पंछी पेठा शॉप एक बार ज़रूर आए। और ऐसा नहीं है, इनका एक फ़िक्स रेट है, आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा क्वान्टिटी में लेते हैं तो। हमने 7 से 8 बॉक्स लिए थे तो भैया ने हमें थोड़ा सा रीज़नेबल करके दिया। देन व्यवहार के लिए भी इंसान करता है। उसके बाद आप शॉप देख ही सकते हैं। इसके बहुत सारी जगह पे मतलब लगे हुए हैं शॉप्स, आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं इंडिया फोर्ट देखने के लिए, लेकिन हमारे पास टाइम थोड़ा कम था तो हमने इंडिया फोर्ट भी बाहर से ही विज़िट किया। देखा कि नेक्स्ट टाइम जब हम पूरा ताजमहल देखेंगे उसके बाद ही हम इंडिया फोर्ट देखेंगे। रियांशी बहुत सुकून से एंजॉय कर रही थी, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। धूप बहुत ज़्यादा थी तो थोड़ा सा नर्वस थी, क्या करना है, कंफ्यूज थी, थकी थकी थी, इसलिए हमने ज़्यादा फोर्स नहीं किया क्योंकि हमारे साथ बच्चे थे और हम बच्चों को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं देना चाहते। क्योंकि इस इंडिया फोर्ट के अंदर पूरे 16 महल हैं जो कि पॉसिबल नहीं था एकदम देखना। इसके बाद हम निकल जाते हैं उज्जैन के लिए। हम देखते हैं क्यूट क्यूट से बंदर, एक भैया लेकर जा रहे हैं अपनी गाड़ी में बैठाल के। रियांशी देख के बहुत खुश होती है और आप देखेंगे बंदर भी कितने चिपक के बैठे हुए हैं, बहुत ही प्यारे थे। रियांशी ने इनको थोड़ा फ्रूट्स और वो पापड़ वगैरह चिप्स वगैरह लेके आई थी तो वो भैया को हमने दिए ताकि वो इनको खिला सके। और ये बंदर सीरियसली पूरा एंजॉय कर रहे थे, रियांशी को झाँक झाँक के देख रहे थे गाड़ी के अंदर। मुझे डर लग रहा था कहीं अंदर ना आ जाए, लेकिन रियांशी भी बहुत एंजॉय करी थी। हम सब इनसे बहुत बातें करने की कोशिश करे तो वो भैया ने भी बाइक अपनी रोक ली थी कि हम बात कर सके, और वो बंदर भी पूरे इंटरेस्ट के साथ हमको देख रहे थे। बहुत अच्छा फ़ील हुआ हमें। रास्ते में चलते चलते रात हो गई और हमें बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी। इसके बाद हम यहाँ पर आए शिवाय रेस्टोरेंट, जहाँ पे हमने बहुत सुकून के साथ खाना खाया। खाना बहुत यम्मी था, नो डाउट खाना किसी भी तरह का ख़राब नहीं था, बहुत अच्छा खाना था। और यहाँ का जो व्यू है, व्यू भी बहुत ही अच्छा था। उन्होंने बच्चों के लिए ये इस तरह की झूले वगैरह बना के रखे हैं, बड़े भी बैठ सकते हैं। बहुत सुकून था और हाईवे था तो एक अलग ही सुकून दिख रहा था, शांति। बच्चे कोल्ड ड्रिंक एंजॉय कर रहे थे। बहुत मस्ती की हमने यहाँ पे भी। हमने मिनिमम यहाँ पे आधे घंटे हमने खाना और थोड़ा सा रेस्ट लिया क्योंकि बहुत लॉन्ग टाइम था। तो प्लीज़ गाइज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।